हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लर्निंग का वीडियो। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं टॉप डाउन अप्रोच। अब आप कहोगे ये क्या अप्रोच है, किस तरीके से स्टॉक की डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है, स्मार्ट मनी का फ्लो किस डायरेक्शन में है उसको समझना है। क्योंकि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स अगर आपको दिख गए तो भैया उनका फायदा भी लेना जान लो। स्मार्ट मनी को अगर आप समझ गए तो भाई वो आपको माला माल कर देती है। क्योंकि आप हवा की डायरेक्शन में बह रहे हो, पानी की डायरेक्शन में तैर रहे हो, ये समझिए। मान लो एक मैं कहूंगा नदी है, एक नदी में आपको स्विमिंग करनी है और जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है, अगर आप देखो पहाड़ी नदियां खास करके देखो, स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जा रही है और आप उसी डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो तो आप इजीली बिल्कुल पानी का फ्लो भी आपकी मदद करता है। अगर आप ठीक अपोजिट उसके अगेंस्ट स्विमिंग कर रहे हो तो सोचिए कितनी जान आपको लगानी होती है। फिर भी बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे कि भाई आपको इतनी जान लगाने के बाद भी आप आगे जा पाओगे। इसीलिए हमेशा याद रखें भाई, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, उसी डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाओ। मुड़ना ही बेहतर है भाई। अपनी भी डायरेक्शन को बदल लो। अगर आप ऑपोजिट जा रहे हो तो पानी की डायरेक्शन में तैरो, हवा की डायरेक्शन में उड़ो, बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए समझते हैं आगे डिटेल में स्मार्ट मनी के फ्लो को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज की डेट में हम जो आपके लिए एग्जांपल लेके आए हैं, टाटा मोटर्स की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, आरवीएनएल के स्टॉक की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, आईएफबी इंडस्ट्रीज के स्टॉक की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। टाटा मोटर्स, ये देखिए मैंने आपको जो चार्ट आपको दिखा रहा हूं, देखिए मंथली, वीकली, डेली। अब आप कहोगे वाओ, इंपल्स बनी और कई महीनों के ये करेक्शन को झेल रहा था। अगर आप देखोगे कितने महीने, 4 और 2 6 और एक 7 मंथ का एक फ्लैट करेक्शन, एक फ्लैट कंसोलिडेशन मैं इसको कहूंगा, देखने को मिला। अब बहुत सारे लोग जिनको अपना गोल क्लियर नहीं होता वो इस उतार चढ़ाव से डर जाएंगे, वो निकल जाएंगे। लेकिन जिन्हें अपना गोल क्लियर है, उनको पता है ये कंसोलिडेशंस उनकी मदद करने वाले हैं, और खास करके ये वाली कंसोलिडेशन बहुत ही हेल्पफुल। और आप देखिए सीधे मैं कहूंगा 250 के लेवल से ये किस तरीके से टाटा मोटर्स ने तबाही मचाई थी। 350 के लेवल से सीधे जबरदस्त रन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिस्क, अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव। जिस दिन आप प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से सोचना स्टार्ट कर दोगे, प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, उस दिन आप हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स को पकड़ना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी की समझ आ गई है। आप प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई, आपकी जो सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, वहां पे हाई है या लो है। अब आप देखोगे, आप एक सिक्का उछालते हो तो उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। जब मैथ्स के टीचर्स जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं तो सिक्का उछालना सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, फिर ताश के पत्तों का एग्जाम्पल देते हैं, और या तीसरा कौन सा एग्जाम्पल होता है प्रोबेबिलिटी का भाई, लूडो का गेम। वो जो आपका जो डाइस आप थ्रो करते हो वो गेम, ये 3 प्रोबेबिलिटीज के एग्जाम्पल देते हैं। अब आप सोचोगे यार क्या मैथ्स पढ़ाने लग गए भाई, ये हाई प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। ये देखिए टाटा मोटर्स, ये तो एक एग्जाम्पल था। अब मैं आपको लेके चलता हूं आरबीएनएल। अगर आप देखो टाटा मोटर्स और आरवीएनएल के मंथली चार्ट को, आप कहोगे यार ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। आप देखिए, आप कहोगे यार बिल्कुल, देखिए डाउन आया, अप आया, बिल्कुल फ्लैट कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिला। फिर ये देखिए वाओ, अगर याद रखें सबसे अच्छा फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त अगर आपका कोई है तो उसे कहते हैं कंसोलिडेशन। याद रखें, लिख लीजिए कॉपी में, अगर सबसे अच्छा आपका दोस्त कोई है तो उसका नाम है कंसोलिडेशन। ये मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं। अगर आपको कहीं पे कंसोलिडेशन दिख जाए और वो भी लो वॉल्यूम के साथ, समझ जाना स्मार्ट मनी, बिल्कुल स्मार्ट मनी कभी भी एक्शन ले सकती है। बहुत बड़ा डायरेक्शन स्मार्ट मनी देती है, इस कंसोलिडेशन को समझ जाएं। अब आप देखिए सिमिलरिटी टाटा मोटर्स, सिमिलरिटी आरवीएनएल। आपको क्या वाओ, जस्ट सी दिस कंसोलिडेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा
कंसोलिडेशन विद लो वॉल्यूम। अब आपका काम है, देखिए आप खुद टाटा मोटर्स को, आरवीएनएल को, अभी मैं कोटक महिंद्रा बैंक, आईएफबी इंडस्ट्रीज, सब सारे स्टॉक्स आपके सामने रखूंगा। अब इन स्टॉक्स को ही नहीं, आप इनके अलग अलग टाइम फ्रेम पे इन स्टॉक्स को देखिए, समझिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए आरवीएनएल में कंसोलिडेशन, अगर आप आरएसआई और लगा दो तब आप देखोगे ये कंसोलिडेशन कहाँ हो रहे हैं। आप कहोगे वाह, ये सुपर मोमेंटम एरिया में देखोगे, ये देखिए बिल्कुल सुपर मोमेंटम एरिया में करेक्शन भी आया, उसके बाद ब्रेकआउट, पुल बैक। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे पिछले 2 महीने में जो करेक्शन आई है, पिछले कंपेरिजन में देखिए आरवीएनएल खत्म वॉल्यूम, कम वॉल्यूम के साथ करेक्शन, इसको आप पुल बैक कहो, करेक्शन कहो, रिट्रेसमेंट कहो, आप देखिए कहोगे वाह क्या लर्निंग है। देखिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है, अर्निंग सेकेंडरी। मैं आपको ये कहता हूँ बुल मार्केट में चाहे कितनी बड़ी मार्केट, लोगों ने 5 गुना 10 गुना पैसा कर दिया, लेकिन अगर आपने स्किल सेट बना लिया ना, चाहे वो बुल मार्केट हो, बियर मार्केट हो, स्किल सेट इज मोर इंपॉर्टेंट। पैसा तो अभी मार्केट यही है, मार्केट सुबह से शाम तक चलती है, रात भी चलती है, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट चलती रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है स्किल सेट। और वो स्किल सेट कैसे बनेगा? लर्निंग से। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, चाहे आप कोई भी बड़े बड़े गुरुज को पकड़ लो, या फिर आप कहीं से वीडियोस देख लो, कहीं से कितनी किताबें पढ़ लो, जो एक्चुअल प्रैक्टिस जो आपको करनी होगी ना, वो आपको खुद को करनी होगी। और जो गलतियां होंगी वो जो रिमूव करोगे आप खुद ही करोगे, उसको रियलाइज करके। इसीलिए आपका सबसे बड़ा गुरु कौन है? आप खुद। अंडरस्टैंड दिस, आप खुद ही अपने सबसे बड़े गुरु हो, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को पहचान के कि अगली बार क्या ठीक करना है, उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे। मान लो अगर आप ब्लेम गेम में फंस गए, तो मतलब यू डू नॉट वांट टू इम्प्रूव, आप अपनी गलतियों को समझ ही नहीं रहे हो, और आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? तो ये चीज याद रखें, ब्लेम गेम में नहीं, जो भी आप डिसीजन यहाँ पे ले रहे हो वो अच्छा है, कहाँ पे स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया, किस तरीके से आपको बड़ा लॉस हुआ, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, ये सब आप खुद ही रेट्रोस्पेक्ट करोगे। आरवीएनएल, टाटा मोटर्स। अब जरा देखिए आईएफबी इंडस्ट्रीज, वाह मेरे भाई, क्या करेक्शन दिया, क्या कंसोलिडेशन दिया। एक हफ्ते नहीं, ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स, 1 महीने का ये करेक्शन था 1200 के लेवल पे। कितना? 1 महीने का। और देखिए बिल्कुल खत्म, नेग्लिजिबल वॉल्यूम। जब ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है ना, तो भाई हमारी रडार से ये चीजें हटती नहीं। ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद आप इसको कहोगे पुल बैक है। 3 हफ्ते में वॉल्यूम कहाँ गया? स्मार्ट मनी जो है वॉल्यूम को ले गई खत्म। देखिए आप कहोगे वाह यार क्या ब्रेकआउट आया, बट इन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए होता है? पेशेंस। कितने टाइम का पेशेंस? 4 हफ्ते, यानी कि 20 से 25 दिन। आप कहोगे यार ये कैसे, 4 हफ्ते लगा लो, महीने ही लगा लो पूरा पूरा। देखिए आप कहोगे इतना पेशेंस कैसे आता है? नाउ अंडरस्टैंडिंग टॉप डाउन अप्रोच की जो हम बात करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच में मंथली के हिसाब से आपको चलना है। दिस इज योर मंथली का करेक्शन रिजॉल्व हुआ, आपने एंट्री ली। अब वीकली में क्या होगा? ये करेक्शन देगा, फिर आपको मौका मिलेगा। देखिए मंथली, ये वीकली स्टार्ट हुआ, ये वीकली का करेक्शन था, फिर आपको मौका मिला। ये है टॉप डाउन अप्रोच। आप इसको देखिए, समझिए। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ आते हैं, देख रहे हो, आप कहोगे वाह भाई क्या, मतलब इसका वीडियो हमने इस लेवल पे क्रिएट किया था। वीकली की 3 से 4 हफ्ते की करेक्शन, बिल्कुल टाइट कंसोलिडेशन, खत्म वॉल्यूम, फिर देखिए धमाका स्टार्ट। आपको हो गया वाह, मजा आ गया। अब ये स्टॉक देख लिया, आईएफबी इंडस्ट्रीज देख लिया, जरा इनके वीडियोस भी देख लीजिए। ये देखिए, ये है आईएफबी इंडस्ट्रीज। कब लेके आए थे आपको? सितंबर 30। आज कितने दिन हो गए? 20 दिन। क्या आपने सोचा होगा कि इतना इंतजार करना पड़ेगा? किसके इंतजार में थे हम? ब्रेकआउट के। कितना टाइम? 2-3 हफ्ते और लगा दिए। क्यों इंतजार कर रहे थे? आरएसआई देखो 60 के पास आ रहा है, सुपर मोमेंटम एरिया में करेक्शन दे रहा है, थोड़ा और रुक सकता है। और कहाँ हुआ? धमाका, मजा ही मजा। देखिए सीधे 1 दिन के अंदर 10% से ऊपर की रैली। आरवीएनएल मंथली जून से स्टार्ट कर रहे हैं, कितने महीने लग गए? देखिए ये पुल बैक था, ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक था। अगर आपको यकीन नहीं है तो देखिए, ये ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक था, देख रहे हो। और बल्कि 2-3 महीने और खींच लिए इसने, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर कोई जल्दबाजी तो थी नहीं, मंथली का टाइम फ्रेम है, टाइम लेगा अपना। और देखिए
इस रैली में नहीं, अगली बार फिर करेक्शन आके फिर रैली दी, आप कहोगे वाह मजा आ गया। तो ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। लेकिन जब गोल की क्लैरिटी नहीं होती है, गोल की क्लैरिटी नहीं होती है तो फिर हम इंतजार नहीं कर पाते हैं, पेशेंस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि गोल की क्लैरिटी नहीं है। जब आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हो तो गोल आपका क्लियर होना चाहिए, आपको इंतजार ज्यादा करना पड़ सकता है। हाँ, अगर आपको जल्दी भागने वाले स्टॉक्स देखने हैं तो जाइए छोटे टाइम फ्रेम पे, उनके 5 मिनट 15 मिनट, फिर आप उनसे इतना बड़ा रन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आप रन एक्सपेक्ट कर सकते हो और निकलना भी आपको पड़ेगा। ये कोटक महिंद्रा बैंक, आपने अगर ये सितंबर 8 का वीडियो नहीं देखा तो देखिए, ये 1827 का प्राइस, हम यहाँ पे ब्रेक, यहाँ रैली की एक्सपेक्टेशन, फिर पुल बैक की एक्सपेक्टेशन, फिर 2000 के आसपास फिर से कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन। अब कोटक बैंक को देखिए, अब आप यहाँ क्या आया, बिल्कुल क्रॉस हुआ, कंसोलिडेशन दिखा यहाँ पे ब्रेकआउट पे 1800 के रेंज में, बिल्कुल ऊपर गया, फिर यहाँ पे छोटी करेक्शन, एज इट इज पूरा प्रोसेस को फॉलो करता हुआ। मजा आया कि नहीं आया? अभी क्या कोई स्टॉक रह गया है? आप देखिए टाटा मोटर्स रह गया। टाटा मोटर्स के साथ तो हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी थी सितंबर 23 को, जब हमने पूरे निफ्टी ऑटो के पैक को पकड़ के आपको दिखाया था। अशोक लेलैंड, मारुति, टाटा मोटर्स, बहुत सारे स्टॉक्स हमने यहाँ पे फोकस किए थे। आप देखिए इन 4 वीडियोस को अगर आप देखोगे और साथ के साथ मैं कहूंगा टॉप डाउन अप्रोच को समझोगे। नाउ व्हाट इज अगेन द टॉप डाउन अप्रोच? मतलब समझिए बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को, एग्जीक्यूट कीजिए छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन। ये प्राइस एक्शन का सबसे बेसिक है। कहीं से भी अगर आप प्राइस एक्शन सीखोगे नहीं तो ये बेस है। क्या? डायरेक्शन यूजिंग हायर टाइम फ्रेम, एग्जीक्यूशन यूजिंग स्मॉलर टाइम फ्रेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन का ये बेसिक है, इसको आप समझिए और आपको मजा आएगा। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट आप गूगल कीजिए, पढ़िए व्हाट इज फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, वो आपको बताएगा। इंपल्स के अंदर इंपल्स और करेक्शन, इंपल्स के अंदर फिर से जो अगली इंपल्स बनी छोटे टाइम फ्रेम पे, फिर से इंपल्स और करेक्शन, मतलब इंसेप्शन, सपने के अंदर सपना। चलिए फिलहाल करते हैं वाइंड अप वीडियो अपना। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम तो आपको सिखाते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं और आपका काम है प्रैक्टिस करना। जब एग्जीक्यूशन करते हो तो रिस्क को मैनेज करना, आपका काम क्या है? रिस्क को मैनेज करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।